देखेंगे आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम क्या है, सौर मंडल किसे कहते हैं एवं उनके सदस्य कौन कौन हैं सौर मंडल के। तो ध्यान देंगे यहां पर सौर मंडल सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करता है। सभी आपस में मिलकर के एक परिवार का निर्माण करता है जिसे सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सौर मंडल या सौर परिवार। सौर मंडल क्या है? तो सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, ध्यान देंगे, सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है। यही सोलर सिस्टम है, सौर मंडल यही है। आगे चलेंगे। ग्रह क्या है? तो वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। जैसे पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, और भी हो जाएंगे, है ना। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 होती है। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। हाँ, अगला प्रश्न है सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है। पहला, ध्यान देंगे मियां, यहां पर ध्यान देंगे। पहला बुध, जिसे मरकरी कहा जाता है। बुध जिसे क्या कहते हैं? मरक्यूरी। शुक्र जिसे वेनस कहते हैं। पृथ्वी अर्थ। मंगल मार्स। बृहस्पति जुपिटर। शनि सैटर्न। अरुण यूरेनस। वरुण नेपच्यून। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल 8 है। कौन कौन? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यही सौर मंडल के 8 ग्रहों का नाम है। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। कौन कौन है? तो बुध हो जाएंगे, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम किस प्रकार है? यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, इसके बाद उससे दूर कौन है, इसके बाद उससे दूर कौन है, इसके बाद उससे दूर कौन है ना। तो देखिए ध्यान देंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछ रहा है। यानी यहां पर सूर्य है तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, इसके बाद उससे दूर कौन है, इसके बाद उससे दूर कौन है, उसके बाद उसके दूर कौन है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम किस प्रकार है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे नजदीक वाला ग्रह, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध।
इसके बाद उससे दूर शुक्र है, इसके बाद तीसरा दूरी पर पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण और सबसे दूरी पर कौन है? वरुण। सबसे अधिक दूरी पर कौन है? वरुण। और सबसे नजदीक दूरी पर कौन है? बुध। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो गया? बुध। और सबसे दूर का ग्रह कौन हो गया? वरुण। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं। आकार के अनुसार, आकार के अनुसार यानी बड़ा और छोटा, बड़ा से छोटा, आकार के अनुसार यानी बड़ा से छोटा ग्रहों का क्रम क्या है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से शुक्र, शुक्र से मंगल और सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। क्लियर? आगे चलते हैं सौर मंडल में। सौर मंडल में किन किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल में किन किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को, सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। इसके बाद कहेंगे सौर मंडल में किन किन ग्रह को, सौर मंडल में किन किन ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है? बाहर की ओर वाली ग्रह। आंतरिक मतलब भीतरी, अंदर की ओर। तो सौर मंडल में किन किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और सौर मंडल में किन किन ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है? तो सौर मंडल में बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बाहरी ग्रह कहा जाता है। वरुण को बाहरी ग्रह कहा जाता है। 8वां प्रश्न चलेंगे। सौर परिवार के ग्रह किस प्रकार के पथों पर परिक्रमा करता है? यानी सौर मंडल के ग्रह किस प्रकार के पथों पर परिक्रमा करता है? तो सौर मंडल या सौर परिवार के ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथों पर परिक्रमा करता है, जिन्हें ग्रह कक्ष या ग्रह पथ कहा जाता है। जिन्हें ग्रह कक्ष या ग्रह पथ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, सौर परिवार के ग्रह किस दिशा में घूर्णन करते हैं? जो सौर मंडल के 8 वो ग्रह हैं वो किस दिशा में घूमते हैं? किस दिशा में? तो 2 ग्रह अलग घूमते हैं, बाकी 6 ग्रह एक दिशा में घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब होती है। कहां? पश्चिम से पूरब होती है। पश्चिम से पूरब होती है, जबकि शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन हो जाएगा? सूर्य। इसके बाद चलते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है? सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय बुध को लगता है। सबसे कम समय बुध को लगता है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। इसीलिए सबसे कम समय में सूर्य को परिक्रमा कर लेता है। सूर्य को क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। कारण क्या है कि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक की ग्रह है। सूर्य की सबसे नजदीक की ग्रह कौन है? बुध है। आगे चलता है, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय किस ग्रह को लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय वरुण को लगता है। किसे लगता है? वरुण को लगता है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूर पर है। क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक, यानी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण है। कौन है? वरुण है। क्लियर यहां तक? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार और अध्ययन कर रहे हैं तो ध्यान देंगे। सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या है?
जो नहीं समझे हैं ध्यान देंगे, फिर से समझा रहे हैं। कहता है सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम क्या है? तो सूर्य और इसके चारों ओर, सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करता है। एक परिवार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक परिवार का निर्माण करता है, जिसे सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है, जिसे सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है। क्लियर है तक? आगे चलेंगे। ग्रह क्या है? तो वह खगोलीय पिंड, ग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, तथा उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, है ना, और हो जाएंगे ग्रह। सौर मंडल में, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। कौन कौन ग्रह है? तो ध्यान देंगे। मरकरी, जिसे बुध कहा जाता है, बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ख्याल में याद हो जाएंगे? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। अब आगे प्रश्न चलते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम किस प्रकार है। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम किस प्रकार है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। इसके बाद उससे थोड़ा सा दूरी शुक्र है। इसके बाद उससे दूरी पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन है? वरुण है। और सबसे कम दूरी यानी नजदीक पर कौन है? बुध है। नजदीक कौन है? बुध है। आकार के अनुसार बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, आकार के अनुसार बड़ा से छोटा करा, ये नहीं कि छोटा से बड़ा, यानी घटते क्रम में आकार के अनुसार बड़ा से छोटा ग्रहों का क्रम क्या है? घटते क्रम में। तो ध्यान देंगे, सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा इसके बाद शुक्र, इसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। आगे चलेंगे 6 में। तो सौर मंडल में किन किन ग्रहों का आंतरिक ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल में किन किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? आंतरिक का मतलब जो अंदर की ओर ग्रह है। तो सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किने किने? तो सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में किन किन ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है? तो सौर मंडल में बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बाहरी ग्रह कहा जाता है। बाहरी ग्रह कहा जाता है। इसके बाद सौर परिवार के ग्रह किस प्रकार के पथों पर परिक्रमा करते हैं? तो सौर परिवार के ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथों पर परिक्रमा करते हैं। किस पथ पर? दीर्घ वृत्ताकार पथों पर परिक्रमा करते हैं, जिन्हें ग्रह कक्ष या ग्रह पथ कहा जाता है। ग्रह पथ कहा जाता है। अगला सौर परिवार के ग्रह किस दिशा में घूर्णन करते हैं? सौर परिवार के ग्रह किस दिशा में घूर्णन करते हैं?
तो शुक्र और यूरेनस को छोड़कर, शुक्र ग्रह और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रह की घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब है। पश्चिम से पूरब है, पूरब होती है, जबकि शुक्र और यूरेनस पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है। सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य। सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन हो जाएगा? सूर्य सबसे बड़ा सदस्य। इसे लाल दानव, है ना, लाल दानव के नाम से जाना जाता है। सूर्य को लाल दानव कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य है, जिसे लाल दानव कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दानव। इसके बाद सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय बुध को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बुध जो होती है सबसे नजदीक की ग्रह है। किसकी? सूर्य की। सूर्य की सबसे नजदीक की ग्रह कौन है? बुध है। इसीलिए सूर्य की परिक्रमा करने में उसे सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय लगता है। अगला है सूर्य की परिक्रमा, प्रश्न संख्या 12। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय किस ग्रह को लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय वरुण को लगता है। सबसे अधिक समय किसको लगता है? वरुण को, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो समझ गए होंगे पूरा? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में आगे अध्ययन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।